अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं। थोड़ा वज़न कम कर रहा हूँ, 7 केजी कम कर चुका हूँ तकरीबन 21 डेज़ में। अभी थोड़ा सा स्टक हुआ है, तो कोशिश जारी है कि थोड़ा और कम किया जाए। हो सकता है आपको लग भी रहा हो या फिर ना लग रहा हो, क्योंकि फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा चेहरा बड़ा नज़र आता है। एनीवे, वॉक करके आया हूँ और मैंने ख़रीदा है एक अदद खरबूज। खरबूजा जो है ये वैसे बहुत मीठा निकल गया। कहते हैं खरबूजा जो है खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, लेकिन ये जो मीठापन है वो कम पकड़ता है, क्योंकि अक्सर जो है मैं जब भी लाता हूँ ये मीठे नहीं होते, लेकिन आज जो है ये बहुत ही मीठा है, बहुत ही टेस्टी है। बड़ी मुश्किल से मैंने रोका हुआ है ख़ुद को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि ये जो खरबूजा है इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या रखा हुआ है और इसके खाने से आप कौन कौन सी बीमारियों से बचे रहते हैं। बात करेंगे आज हम खरबूज के ऊपर। खरबूजा जो होता है इसमें 95% पानी मौजूद होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इसमें विटामिन ए भी रखा हुआ है, विटामिन बी भी रखा हुआ है, विटामिन सी भी रखा हुआ है, कैल्शियम रखा हुआ है, फास्फोरस रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस एक फ्रूट के अंदर रखी हुई हैं आपके लिए। विटामिन ए जो है इसके अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है। अगर आपकी आंखों की हालत अच्छी नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ए, थोड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी मौजूद है, विटामिन बी भी थोड़ी मिकदार में इसके अंदर मौजूद है, लेकिन यह है कि विटामिन बी मौजूद है। विटामिन बी क्या करता है, आप जितनी भी खाना खाते हैं उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, आप अपने टैंक के अंदर जो भी डालते हैं उसको क्रैश करके एनर्जी में जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो करता है आपका विटामिन बी। विटामिन बी भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा विटामिन सी 640 mg के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन सी की डेली की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 60 से 90 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप जो है वो इतना सा 4 से 5 पीस इतने से खा लेते हैं तो आपकी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। आपको आर्टिफिशियल विटामिन सी की टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं, आपको मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं। ये फ्रूट खाओ यार जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए, इनमें सारे आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। आप क्यों जाके कोई मल्टीविटामिन इतना महंगा ख़रीद के इस्तेमाल करते हो? आप ये इस्तेमाल करो ना अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें। खैर, इसमें आपको विटामिन सी भी मिल जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि गर्मियों की बेहतरीन जो फ्रूट है वो कौन सी है, तो वो ये खरबूज है। आप उसको खरबूजे का बोलें। इसके अंदर 95% पानी मौजूद होता है। ऐसे लोग जो गर्मियों में जिन्हें लगता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें चक्कर आना, आपने देखा होगा जब भी गर्मियाँ आती हैं तो आपको चक्कर आते हैं, सर में दर्द रहता है, बीपी लो हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मोशन लगना शुरू हो जाते हैं, आपको पेचस आम ज़ुबान में दस्त बोलते हैं लगना शुरू हो जाते हैं, तो आप उसमें इस्तेमाल करिए। ये आपके लिए डिहाइड्रेशन को कम करेगा। ये बेहतरीन है क्योंकि इसमें पानी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे कैरोटीनॉइड कहते हैं। ये अगर आपको कैंसर होता है तो कैंसर से बचाता है। कैंसर में भी ऐसे लोग जो फेफड़ों के कैंसर में जो मुब्तला होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उनको लाजमी दिया करें। और इसके अलावा जो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको भी ये लाजमी दिया करें। इसके अलावा अगर आपके गुर्दे जो है बार बार आप किडनी स्टोन्स बन रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करिए। इसमें पानी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होती है। साइंस ये मानती है कि आप जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो किडनीज़ होती हैं उनमें से जो टॉक्सिन होता है उसको फ्लैश आउट करता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये आपकी जो किडनीज़ होती हैं उनको डिटॉक्स करता है, लेकिन डिटॉक्स खैर एक मिथ है। लेकिन साइंस का मानना है पानी की वजह से ये आपके गुर्दों को साफ़ करता है। कोशिश करिए इसे इस्तेमाल कर दिए अगर आपको गुर्दे की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अगर वो इसका जूस बना के पियेंगे मिक्स करके लीमू के साथ तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखिए आपके अगर हार्ट बर्न होता है, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमारा जो सीना है उसमें जलन शुरू हो जाती है, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करिए, आपके हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। निज़ाम को बेहतर करता है। अगर आपको मैदा आपका अच्छा नहीं है, जो है आपको मैदे के अंदर जलन फील होती है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट अच्छा है। आपके निज़ाम को बेहतर करता है। इसके अलावा इसमें एडेनोसाइन होता है जो कि जो आपके ब्लड क्लॉट होते हैं उससे आपको बचाता है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर एडेनोसाइन ना हो तो इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। आपकी जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है उनमें जो स्टिफनेस होती है उसको ये कम करता है। उसके लिए भी अच्छा है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा फ्रूट है, गर्मियों का बेहतरीन फ्रूट है ये। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये महंगा है तो हम ये ख़रीद नहीं सकते, बहुत सस्ता है, आप फजूल चीज़ों पर पैसे लगाते हैं। दिन में जितनी फजूल चीज़ों पे पैसे लगा रहे हैं, अगर आप एक 2 रुपए करके वो जमा करेंगे तो आप ये ख़रीद के अच्छी चीज़ खा सकते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो लेबर हजरात करते हैं, जब भी गर्मियाँ आती हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कैफ़ीन बहुत होती है। कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है जो कि आपकी बॉडी से, आपने देखा होगा कभी भी वेट लॉस के लिए आपको बोलते हैं कैफ़ीन लो।
सो कैफ़ीन, कॉफ़ी लो, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है जो कि आपकी बॉडी से पानी को खींचती है, बाहर निकालती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, आपने जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी है तो आपकी प्यास जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी, आप और पानी पीते जाएंगे लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप पानी कितना पी रहे हैं। सो प्यास को और बढ़ाती हैं ये। सो ये जो फजूल चीज़ें हैं इनको छोड़ के आप अच्छी अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।